दिल्ली डूब रही है और सियासत उसमें भी नफा नुकसान का आकलन लगा रही है। बीते दिनों हुई कुदरत की मेहर दिल्ली के लिए वरदान की बजाय अब अभिशाप बनकर सामने आ रही है, क्योंकि हमारे जागने में देरी हुई तो प्रकृति को तो जवाब देना ही था। देश की राजधानी पानी पानी हो रही है, शर्म से भी और बाढ़ के हालात से भी। जिम्मेदारियों को थोपने की बजाय उठाने पर काम किया जाता तो शायद दिल्ली पानी पानी होने से बच जाती। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। दिल्ली में हर तरफ पानी ही पानी है। प्रगति मैदान का हाल ही में शुरू किया गया नया अंडरपास बंद कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में ऐसा कोई वार्ड नहीं बचा होगा जहां भारी बारिश से बिगड़े हालात ने दिल्ली की व्यवस्था की पोल ना खोल दिया हो। और यह भी तब हुआ कि जब दिल्ली को जल जमाव से बचाने के लिए खूब मोटा पैसा खर्च किया गया। G20 देशों की बैठकों की मेजबानी के नाम पर दिल्ली को सुसज्जित रखने का भरोसा दिया गया। बीते शनिवार को जो बारिश का स्तर और जल जमाव बढ़ रहा था, तो दिल्ली की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने वाले कर्मचारी पसीना पसीना हो रहे थे, क्योंकि हालात काफी खराब थे। सावन की बारिश ने राजधानी दिल्ली के जनजीवन की नरकीय व्यवस्था को साक्षात्कार करा दिया है। हालांकि फिर भी दिल्ली वालों के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं है, मगर इस साल की बारिश ने कई सालों पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मात्र 2 दिनों में आसमान से 258.8 मिलीमीटर पानी धरती पर आ गिरा है। लेकिन सवाल यह है कि बारिश का पानी तो रुकता ही नहीं, तो फिर दिल्ली के जनजीवन को नरकीय व्यवस्था का साक्षात्कार कैसे करवा दिया गया। दरअसल सीमेंट और कंक्रीट से बनी सड़कों की वजह से दिल्ली की जमीन में पानी सोखने की अब वो क्षमता बची ही नहीं है और ज्यादातर नाले चौक पड़े हुए हैं। और रही सही कोर कसर अतिक्रमण और कूड़े ने पूरी कर रखी है। दिल्ली में नालियों के जवाब दे देने से कई इलाकों की सड़कें लबालब पानी से भरी हुई है और पानी इतना भरा है कि छोटे वाहनों का दिल्ली की सड़कों पर उतरना नामुमकिन सा हो गया है। हालात यह हैं कि डीटीसी की बसें दिल्ली की सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही है और हर साल की बारिश में डूब जाने वाले दिल्ली के ऐतिहासिक मिंटो ब्रिज पर एक बार फिर से लोगों का फोटो सेशन का दौर शुरू हो गया है। जलभराव से केवल दिल्ली के लोग ही नहीं, पूरी लुटियंस दिल्ली भी परेशान है। नए संसद भवन के ठीक सामने मौजूद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तो दरिया का बहाव ऐसा है कि कश्ती उतारने लायक माहौल बन गया है। दिल्ली में मौजूद सरकार के दफ्तरों से लेकर विधानसभा तक में सम्यक भाव से दरिया का जमाव बना हुआ है। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस राज्य दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी और कच्ची कॉलोनियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, एनडीएमसी के लुटियंस जोन का भी सीवरेज सिस्टम जवाब दे चुका है। तो वहीं टीन शेड में चल रहे मोहल्ला क्लिनिक और आधुनिकता का इंतजार कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल्स की बदहाली पर बात ना भी करे तो भी केंद्र सरकार के अधीन वाले एम्स जैसे अस्पतालों का सीवरेज सिस्टम भी पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इस बरसात की शुरुआत ने एक जान भी ले ली है, जब दिल्ली में खंभे में करंट उतर आया और देखते ही देखते अपने ही परिवार के सामने एक युवती की जान चली गई। हालात वाकई में खराब है। सरकार की व्यवस्था को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं तब घटित हो रही है जब दिल्ली में G20 देशों के तमाम मेहमानों का जमघट लगा हुआ है। इस बरसात ने बड़ी चालाकी से बता दिया है कि केवल लंबी चौड़ी विकास की योजनाओं पर बहस करने से हम जलभराव से नहीं बच सकते हैं, बल्कि सुधार के लिए नए सिरे से सोचना होगा। पहला तो विशाल आबादी को जल जमाव से बचाना और दूसरा दिल्ली में बदहाल पड़ी सीवरेज सिस्टम को परफेक्ट करना। बिना परफेक्शन के तो दिल्ली जैसी बड़ी आबादी वाले शहर को जल जमाव से 2-4 होना तो लाजमी ही रहेगा। दूसरा ये याद रखने की जरूरत है कि हमारे पुरखों ने नदी किनारे ही शहर बसाने का फैसला आखिर क्यों किया था। मसलन जिक्र किया जाए तो कावेरी के किनारे श्रीरंगपट्टनम, झेलम के किनारे श्रीनगर, गोमती के किनारे लखनऊ और 3 तरफ से महासागर और एक ओर से पहाड़ों से घिरे भारतीय महाद्वीप की पवित्रता में गंगा, यमुना, सिंधु आदि को खास महत्व मिला हुआ है। लेकिन जब बात दिल्ली की हो तो लोग ये भूल जाते हैं कि दिल्ली यमुना के किनारे बसा हुआ है। लेकिन स्थिति यह है कि दिल्ली वालों को चेतना ही नहीं कि दिल्ली में यमुना का कोई वास भी है। दिल्ली वाले यमुना को उस जैसा नहीं जोड़ पाते हैं जैसे अन्य शहरों के लोग अपनी पहचान उस नदी से करते हैं जिस शहर में वो नदी बहती है। अब जिससे आपका जुड़ाव ही ना हो तो उसकी चिंता आप कैसे करेंगे और वो आपकी चिंता आखिर क्यों ही करेगी। दिल्ली वालों को नाले के बारे में नहीं, यमुना के प्रति भी चेतना ही होगा। यमुना तक पहुंचने वाले पानी के सभी रास्तों को खाली करना होगा, या यूं कहें कि जाम से मुक्त करना ही होगा। ठीक वैसे ही जैसे सड़क जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास लगातार किए जाते हैं। और प्रकृति भी उतनी ही आबादी का भार वहन कर सकती है जितनी यमुना नदी के बहने की क्षमता होगी। लेकिन विकास की अंधी दौड़ में दिल्ली मानो दिशा विहीन हो गई है। सरकार और उसके कर्मचारियों की लापरवाही ही केवल दिल्ली के डूबने का इकलौता कारण नहीं है। दिल्ली में रहने वाली मलिन मानसिकता भी एक बड़ा कारण है। दिल्ली के बाढ़ क्षेत्र में अंधाधुंध बस्तियां लगातार बस रही हैं। जहां नदी का प्रवाह होना था वह ईंट पत्थरों का जंगल पैदा हो गया है। और रही सही कोर कसर दिल्ली में कूड़ों के पहाड़ों ने पूरी कर दी है। जैसे जैसे प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे प्लास्टिक का कचरा नदी नालों को बंद करता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहे कि नालों को चौक कर दिया गया है। हमारे यहाँ सामाजिक सिद्धांत हो या शास्त्र की बात, सबके सब पानी को बचाने की सलाह देते हैं। लेकिन दिल्ली वालों की बदहाली यह है कि उन्हें एक तो पानी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो उसे संभालना भी नहीं आता। इसका परिणाम यह होता है कि हल्की सी बारिश में भी दिल्ली डूब जाती है और दिल्ली की सरकार शर्म से पानी पानी है।
राजनीति के टॉप फ्लोर में आज तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी संवेदनशील विषय पर जो आपके लिए भी जानना जरूरी है और हमारे के लिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। केवल दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अनप्रेसिडेंटेड रेन, कहीं पे बता रहे हैं 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, आसपास के चारों तरफ से एरियाज़ में से खबरें आ रही हैं और ज़ाहिर तौर पे लोग काफ़ी परेशान हैं। और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं। और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। मैं पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भी जो हालात बने हैं उसके ऊपर मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमारे सभी ऑफिसर्स, एमएलएज, सभी पार्टियों के, मैं किसी एक पार्टी का नहीं, सभी एमएलए, सभी काउंसलर्स, सभी मेयर, मंत्री, सब जो ज़मीन पे उतर के लोगों की मदद कर रहे हैं, उन सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मैं कई ऑफिसर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने रात भर 24 घंटे काम किया है। लेकिन जितनी बड़ी समस्या है उसको देखते हुए चाहे जितने मर्जी एफ़र्ट्स किए जाएं, ऑल एफ़र्ट्स आर प्रूविंग लेस, वो सब कम साबित हो रहे हैं कि जितने भी हम एफ़र्ट्स अभी करते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा सिचुएशन के ऊपर मैं एक बैकग्राउंड बता देता हूं कि 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे, उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है, 153 mm बारिश हुई है। 40 साल में, ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूँ, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिज़ाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आई। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।